और उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। राजधानी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। करौली और दौसा बॉर्डर पर जो कुछ हुआ उसको लेकर यहां पर चर्चा हो सकती है। 11 अप्रैल को ACMM 8 ने चार्ज युक्त किया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। कई अहम मुद्दों को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत बीजेपी कर सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जयपुर ऑफिस से बीजेपी अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। कई बड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी आज मीडिया से बातचीत करेगी। थोड़ी ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है बीजेपी की ओर से, बीजेपी अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम मुद्दों को बीजेपी उठाएगी। जो आज करौली दौसा बॉर्डर पर हुआ वो मुद्दा भी शामिल हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जिस तरीके से सतीश पूनिया, तेजस्वी शर्मा और मनोज राजौरिया ने गिरफ्तारी दी है, उन्हें थाने लेकर पुलिस जा रही है। इस मुद्दे पर शायद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी बातचीत करेगी। अब से कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है बीजेपी की ओर से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमारी नजर रहेगी। लगातार आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाते रहेंगे। जिस तरीके से हमने आपको हर तस्वीर दिखाई, आज क्या कुछ हुआ करौली दौसा बॉर्डर पर, इसे लेकर, और अभी जब गिरफ्तारी के बाद तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को थाने लेकर जाया जा रहा, उसकी भी लगातार आपको सूचना देते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। दो तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप जरा ये समझिए कि आज क्या कुछ हुआ करौली दौसा बॉर्डर पर। शुरू से आपको बताएं तो आज न्याय यात्रा निकाली जानी थी भाजयुमो और बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से। इसके लिए तेजस्वी शर्मा भी पहुंचे हुए थे, सतीश पूनिया भी पहुंचे हुए थे, मनोज राजौरिया भी पहुंचे हुए थे। लेकिन इन लोगों को करौली घुसने से पहले ही रोक दिया गया, प्रवेश नहीं दी गई करौली में। और जो नेता थे वो बॉर्डर पर डेरा डाल के बैठ गए। लगातार ये मांग की जा रही थी कि उन्हें करौली में प्रवेश दिया जाए। बावजूद इसके पुलिस भी डटी रही। पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से उनको रोका और इसके बाद तीनों नेताओं को गिरफ्तारी देनी पड़ी। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस तीनों नेताओं को थाने लेकर जा रही है। इस बीच हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा पुलिस को। ये बल प्रयोग की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि जो आंदोलन था वो उग्र होता जा रहा था। बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। और इस वक्त बीजेपी नेता रामलाल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी धन्यवाद। क्या करेगी अब बीजेपी आगे, क्योंकि आज जो आपका कार्यक्रम था, करौली जाएंगे, न्याय यात्रा निकालेंगे, उस पर तो पानी फिर गया, गिरफ्तारी हो गई है 3 बड़े नेताओं की। आगे क्या कुछ प्लान है अब बीजेपी के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकहित के मुद्दों को उठाने का काम कर रही है, अपने प्रतिपक्ष का धर्म निभाने का काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके का रवैया राज्य सरकार कर रही है वो अनुचित है, गलत है। पुलिस के द्वारा दर्ज FIR के अंदर ये कहना कि जो शोभा यात्रा निकल रही थी, शांतिपूर्वक निकल रही थी, एक समुदाय विशेष के लोगों ने संगठित होके पहले से खड़े रहते, षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से हमला किया और हमले के उपरांत उन्होंने गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की, आगजनी की, दुकानों को लूटने का प्रयास किया, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए। जब पुलिस के द्वारा दर्ज FIR के अंदर ये सारी बातें हैं तो उसके बाद कोई रह नहीं जाता है इस बात के अंदर सत्यता कितनी है कितनी नहीं है कि घटना सुनियोजित थी। अब सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रही है। आज हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य नेता जब वहाँ कूद कर रहे थे, जा रहे थे, सरकार को चाहिए था कि एक डेलीगेशन बना देते। डेलीगेशन वहाँ वास्तविक घटनास्थल के ऊपर जाके हकीकत से अवगत हो जाता। लेकिन सरकार जो वहाँ मौका स्थिति के ऊपर जाने में नहीं देती और खुद कार्रवाई भी नहीं कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का काम कर रही है। बहुसंख्यक समाज के ऊपर जिस तरीके का अपमानित करने का प्रयास कर रही है वो अनुचित है, गलत है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो गिरफ्तारी की गई है वो अनुचित है। सरकार को तत्काल इनको रिहा करना चाहिए और जो इस घटना में दोषी है पुलिस के पास सारी
जहाँ से शोभा यात्रा रवाना हुई थी तब से लेकर अंतिम उपद्रव हुआ वहां तक की रिकॉर्डिंग है। उस रिकॉर्डिंग के आधार के ऊपर पुलिस कार्रवाई करे। हम ये तो कह नहीं रहे कि साहब निर्दोषों को दोषियों को पकड़ने, दोषियों को आप छोड़ने का काम करें। ठीक है रामलाल जी, आप बड़े आरोप लगा रहे हैं प्रदेश सरकार पर कि निर्दोषों की गिरफ्तारी हो रही है वहां पर, तो मांग क्या कुछ है बीजेपी की? देखिए, हमने मांग ये रखी है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करे। आप इतने सैकड़ों टन पत्थर कहाँ से आए? 2 स्थानों के ऊपर एक जिम के अंदर 150 लोग पहले से क्यों इकट्ठे थे? मुंह के ऊपर नकाब क्यों बांध रखा था? समुदाय विशेष के लोगों के ऑटो 3 बजे बंद क्यों हो गए थे? उनकी दुकानें जो बहुजन समाज के मध्य थी वो दुकानें 3 बजे बंद होना क्यों शुरू हो गई थी? क्योंकि ये घटना सुनियोजित है। हम तो ये चाह रहे हैं, हम सीबीआई से जांच की मांग भी नहीं कर रहे, क्योंकि आप सीबीआई से मांग करेंगे, आप कहोगे कि सीबीआई तो केंद्र सरकार की है। हम तो ये कहते हैं कि इस मामले की न्यायिक जांच तो कराओ, लेकिन सरकार न्यायिक जांच कराने से भी बचने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति सरकार करने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को यह है कि जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले, दोषियों को सजा मिले। हम तो यही मांग करते आ रहे हैं, सरकार इन मांगों को भी पूरा नहीं कर रही है। हम जब डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी के गया था तब 14 व्यापारी हमारे डेलीगेशन से मुलाकात की थी। वो कह रहे हैं कि हम पुलिस के पास कई बार गए, तब अमुक लोगों ने हमारी दुकानें जलाने का काम किया, अमुक लोगों ने हमारे वाहन तोड़ने का काम किया, हमारा लूटा गया सामान हम बता रहे हैं पुलिस को कि इस जगह पड़ा है, इस व्यक्ति के पास पड़ा है। पुलिस उसकी बरामदी करने का काम नहीं कर रही है। तो पुलिस दबाव के अंदर है और राजस्थान पुलिस के डीजीपी सरकार को पुलिस वालों को क्लीन चिट दे रहे हैं कि पुलिस की कोई गलती नहीं है, नेग्लिजेंसी नहीं है, जो हमलावर है उनकी कोई गलती नहीं है। आपने आपत्तिजनक नारे लगाए तो पुलिस क्या कर रही थी वहाँ? पुलिस तो जुलूस के साथ चल रही थी ना, पुलिस ने रोकने का काम क्यों नहीं किया? तो इस तरीके से विषय को डाइवर्ट करने का प्रयास सरकार कर रही है, वो अनुचित है, गलत है। ठीक है रामलाल जी, तो बीजेपी अभी पीड़ितों के साथ खड़ी है और बीजेपी का कहना है कि आगे भी लगातार आंदोलन जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका रामलाल जी, न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ बीजेपी नेता रामलाल शर्मा जुड़े हुए थे, जिन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं और इसके साथ ही बड़ा आरोप लगाया है कि कांग्रेस निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी कर रही है और इसी के लिए पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी लगातार पीड़ितों के साथ खड़ी रहेगी। तो आंदोलन की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि आज करौली और दौसा बॉर्डर पर क्या कुछ हुआ, किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं और भाजयुमो कार्यकर्ता जब वहां पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी और उसके बाद जमकर हिंसक झड़प भी देखने को मिला। टायरों में आग लगा दिए गए। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जब झड़प की शुरुआत हुई तो पुलिस और कार्यकर्ताओं में किस तरीके से धक्का मुक्की हुई, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सूर्या पुनिया समेत दिग्गज गिरफ्तारी देकर इस वक्त थाने की ओर जा रहे हैं। और बीच में ये बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आगजनी की, टायरों को आग के हवाले कर दिया। चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं, पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। यहाँ पर चूंकि जो भीड़ थी वो लगातार उग्र होती जा रही थी, इसको रोकने के लिए लाठीचार्ज किया गया है।